बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हो। सर खबरें ये हैं कि चेयरमैन सेनेट जी हाँ, उसका इलेक्शन है आज जो अनाउंस किया गया है। पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उससे पहले एक पड्डा पड़ गया। इत्तेहादी अपना ही एक कैंडिडेट सामने ले आए। एएनपी अपना एक कैंडिडेट सामने ले आई है इस मौके पर और वो कहते हैं हम सब छोटी जमातें उस पर मुत्तफ़िक भी हैं। ख़ैर वो करना रात गए आर्मी चीफ़ और जनाब मोहसिन नकवी साहब की जो एक तस्वीर है वो बड़ी वायरल हुई और वायरल आईएसपीआर ने सेंड की थी। लेकिन उस तस्वीर ही इतनी मानी-ख़ेज़ है कि उसके इतने चर्चे उस पे हमने बात कर ली है कि जनाब वो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और फिर वो पोज़ीशन बता रही है ना मोहसिन नकवी साहब की कितनी मज़बूत है। ये ख़बरें भी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ऑर्डर देंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी। जी हाँ, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बातें कर रहा हूँ आपसे। अभी आगे चल के मैं इसकी तफ़सील आपको बताता हूँ। और मुलाकातें शुरू भी कर दी नवाज़ शरीफ साहब ने इस किस्म की। और ये राउंड लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब, जब उन्होंने कोई बड़ा फ़ैसला करना हो ना या किसी बड़े बयानिए तक पहुँचना हो, तो ये सब कुछ करते हैं। और चाँद रात पर जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ रेजीम चेंज ऑपरेशन की सालगिरह मना रही है। और देखें, ये कॉल है, एहतजाजी कॉल, ऑफ़िशियल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने दे दी है। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अक्सर आपको मिलता रहूँ। तो सर सबसे मामला मामला सबसे पहले ना ये मामला किसी और तरफ जा रहा है और वो मामला है जावेद लतीफ़ साहब की कल हुई नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात, ठीक है? और उसके बाद उनका जो बयान है वो बड़ा ही मानी-ख़ेज़ है। नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, अब पूरी बैटरी-शैटरी चार्ज होगी, उसके बाद जो बयान है, उससे लग रहा है कि नून लीग ना ईद के बाद कोशिश करेगी अपने आप को सियासी शहीद बनाने की या कम से कम कोई ऐसी कोशिश करेगी कि उनको सियासी शहीद होने का कोई बयानिया अता हो जाए। मैं किस रेफ़रेंस में बात करूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, मैं आपकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। बहुत कुछ किया भी जा रहा है बैक एंड पे और बहुत कुछ किया जाएगा भी। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, जैसे बंदे बाहर से लाकर अब ज़रा चेक कीजिएगा, ठीक है? जैसे बंदे बाहर से लाकर मौजूदा हुकूमत को दिए गए हैं। एक दिन पहले नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है जावेद लतीफ़ की। ठीक है? वो आज कह रहे हैं कि जैसे बंदे बाहर से लाकर मौजूदा हुकूमत को दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि नवाज़ शरीफ कह दें कि फिर वज़ीर-ए-आज़म भी अपना ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क के साथ वो ये कह रहे हैं। तो ये बात चल रही है, ये बात डिस्कस हो रही है, नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं। अच्छा, आगे कुछ और चीज़ें भी हैं ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ना अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। कल उन्हें मुजीबुर रहमान शामी साहब से मुलाकात की। कल उनकी मुलाकात सलमान गनी साहब से हुई, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से हुई। ये एक राउंड था मुलाकात का। इससे पहले वाला राउंड नजम सेठी साहब के साथ था उनका, ठीक है? और याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब भी कोई चीज़ तरतीब देनी हो, कोई बयानिया गढ़ना हो या कोई महाज़ खड़ा करना हो, तो सबसे पहले हम ज़हन सहाफ़ियों से वो मुलाकात करते हैं। और ये आप हम ज़हन सहाफ़ियों का आपको पता है मैंने जिनका नाम लिया, सलमान गनी हो गए, मुजीबुर रहमान शामी हो गए, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी हो गए, नजम सेठी हो गए, ये सारे जी हाँ, ये एक ही केड और एक ही ग्रुप और एक ही इरा के सहाफ़ी हज़रात हैं। तो बहरहाल ये चीज़ है, तो इनसे मुलाकात है। चनाचा वो काम शुरू कर दिए इन सब ने मिलके और तो इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब गए और राना सनाउल्लाह साहब ने भी तो ये बात कल के प्रोग्राम में की थी ना कि हम ईद के बाद अपना कैथारसिस करेंगे नून लीग वाले और कि हमसे क्या हुआ है? हमारा बयानिया नवाज़ शरीफ का है और नवाज़ शरीफ का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और हम कोशिश करेंगे कि अपना बयानिया वापस लें। ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज़ हैं। तो मेरी बातों के अगर कनेक्शन जोड़ें आप, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी बातें रियलिटी के कितने क्लोज़ हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं दूसरी चीज़ों को जोड़ूँ, तो आप ज़रा एक और देख लें, कल एक हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, शहरयार आफरीदी उसके अंदर थे, वो थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे। तो अब देखें सोच कुछ है इस तरह की। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शहरयार आफरीदी साहब ने दावा किया कि अनकरीब नवाज़ शरीफ लंदन में एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, अनकरीब नवाज़ शरीफ लंदन में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो हुकूमत पर खुदकुश हमला होगी। यानी असलियत खोल देंगे ना भाई मुझसे क्या वादे हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ किस तरह कौन-सी चीज़ें कट हुई, कौन-सी चीज़ें वेल्ड हुई, कौन-सी चीज़ें इंजेक्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें और कौन-सी चीज़ें इंजेस्ट हुई, वो तमाम की तमाम चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब बताएँगे। तो इस प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब भी थे। वो कहते हैं नहीं, 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 नहीं नवाज़ शरीफ साहब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है।
जिस दिन वो इशारा कर देंगे ना, इस हुकूमत को हम खुद तहलील कर देंगे। इनको मतलब पता है कि ये बिल्कुल गैर मरई ताकतों की बिना पर ये लोग हुकूमत पे खड़े हैं और सिर्फ एक इशारा इनको रिक्वायर्ड है जिसकी बिना पर ये कर लें। लेकिन बहरहाल मोहसिन बेग साहब ने कहा नहीं कि 2 साल कम से कम इस हुकूमत का चलना ज़रूरी है हर हाल में। ये नहीं डिमांड कर रहे हैं, ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा वरना ये पाकिस्तान में आखिरी जमहूरी हुकूमत होगी, कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, ये सेटअप चलेगा नहीं। इस सेटअप को अगर चलना है तो कम से कम 2 साल चलना चाहिए। शाहिद मित्तला साहब की स्टोरी जिसमें उन्होंने पहले भी कहा था कि रावण में मीटिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये हुकूमत ली जाए। उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद अभी रायबरेली में मीटिंग हुई है, 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन करवाने की सोच भी पाई जाती है कि 2 साल ज़रा काम करें तगड़े तरीके से ताकि वो दाग मिट सके कि हम जिस डील और लाडलेपन और पता नहीं जिस सिलेक्शन की बिना पर हम लोग आए हैं। यानी ये सोच भी पाई जा रही है। अब देखें ये 2 साल गवर्नमेंट गुज़ारती है कि नहीं गुज़ारती, ये एक अलग टॉपिक है। ये करा क्योंकि इसकी भी ग्राउंड बड़ी तगड़ी है, जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने कल जीएचक्यू में एक डिनर था। आपको पता है हमारी पाकिस्तान की टीम काकुल में ट्रेनिंग कर रही थी। तो जीएचक्यू ने पाकिस्तान की टीम को बुलाया, आर्मी चीफ साहब की दावत पे बुलाया गया। पाकिस्तान की टीम को तो पाकिस्तान टीम थी तो चेयरमैन पीसीबी भी उधर मौजूद होंगे। चेयरमैन पीसीबी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं और काफ़ी चीज़ें भी हैं। तो वो सेनेटर भी हैं। तो वो भी उस डिनर में मौजूद थे। तमाम से हो रही आर्मी चीफ ने सबको शील्ड्स वगैरह भी थी। तो एक तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही है, उसमें वो तस्वीर है जिसमें मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं और ये तस्वीर आईएसपीआर ने रिलीज़ की है और मोहसिन नकवी साहब और आर्मी चीफ के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला और इतना ही बेतकल्लुफ़ तबादला था कि कोई कह ही नहीं सकता था। इस तबादले की हसरत रही कभी शहबाज शरीफ साहब कर सके आर्मी चीफ के साथ। हसरत ही रही कभी नवाज़ शरीफ साहब कर सके। मोहसिन नकवी साहब इस लेवल के एक तो वो हमें तो आपको हम सबको इस चीज़ का नारा है ना कि मोहसिन नकवी साहब और आर्मी चीफ का उमरा इकट्ठे होता है खाने काबा के अंदर नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं फिर बाहर निकलते इकट्ठे ये तो हमें सब चीज़ें समझ में अगर ये जो लेवल है ना ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है और ये जो नेक्स्ट लेवल है ना ये कम से कम ये बता रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की कम से कम पोजीशन मौजूदा सेटअप में सबसे ज़्यादा तगड़ी है सबसे ज़्यादा तगड़ी मोहसिन नकवी साहब की पोजीशन है। ये मुस्कुराहटें और ये चीज़ें और इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की बातें सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं। तो मैंने तो फिर भी थोड़ा एहतियात से काम लिया, लेकिन बहरहाल ये चल रहा है। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, एलामिया ऑफ़िशियली जारी हो गया जी। सबसे पहले कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम से इससे उनका चेकअप नहीं करवाने दिया जा रहा और उसको रोके जाने पर उन्होंने मज़म्मत की और डिमांड की कि इमरान खान साहब का इलाज जो है मुआयना करवाया जाए डॉक्टर आसिम साहब से और दूसरा ज़ाहिर अदालत से रजू भी करेंगे। दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसकी उन्होंने मजम्मत की है। उन्हें कहा ये हरासा करने की हुकूमती कोशिश है कि भाई आपने फ़ौज के खिलाफ बगावत के ज़ुमरे में जाके बात की है कि बाकायदा जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए और ये करके एक रेफरेंस दायर हुआ ना मोहसिन अख्तर कियानी से जो मैंने कल आपको रिपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा ये हुकूमत की जानिब से जजेस को हरासा करने की कोशिश है और चीफ जस्टिस नोटिस लें और उन किरदारों का तयन करें। रही बात चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से तो आज वो इलेक्शन का ऐलान है तो पाकिस्तान तहरीक के सामने इसके मौका कभी आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब हर अहम फैसला महफूज कर लेते हैं तो उन्होंने फैसला कल का महफूज किया हुआ है तो उन्होंने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाइकआउट का फैसला किया है ठीक है और वैसे भी बाइकआउट इसलिए होना है क्योंकि अपोजिशन जो हुकूमत है वो अपना एक और बंदा ले आई है एएनपी ने उमर फारूक साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया है ये पड्डा भी आज होना है देखें इस रुख पे जाता है सब चीज़ें सेटल डाउन हुई है डिसाइड जरदारी साहब कर रहे हैं और ये एएनपी इधर से आ गई है हालांकि एएनपी का तो अभी बंदा लेके गए हैं एमएल वली को सेंटर बनाया है कि उधर से बलूचिस्तान से जाके तो ये एक पड्डा तो पड़ा हुआ है दूसरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर ही नहीं है केपीके की नुमाइंदगी नहीं है तो मुझे बताइए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहाँ से आएगा क्या ये कानूनी होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा मैंने कहा ये फैसले जाके सुप्रीम कोर्ट में होंगे बहरहाल इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था जी रजीम तो उस ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया और कोर कमेटी की जानिब से प्लेटफॉर्म से कि पीटीआई वालों को चांद रात में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है यानी मैंने बोला चांद रातें 2 किस्म की होनी है सर जिस तरीके से इमरान खान साहब हीरो बन गए हैं जिस तरीके से हुकूमत की बेवकूफ़ियों ने और इदारों की जल्दबाजियों ने जो कदम उठाए हैं ना मुझे उस दिन का इंतज़ार है
कि जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे और उनका इस्तकबाल कैसे होगा। आप यकीन जाने मुझे दिल से उस दिन का इंतज़ार है कि वो दिन आएगा, मैं देखूँगा, आप देखेंगे। इतना ही बड़ी चीज़ क्या कर गए। अच्छा बहरहाल यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं, तो बहरहाल पीटीआई ने ये भी फैसला किया है जितने भी इमरान खान समेत दीगर रहनुमा और कारकुन हैं, उनके लिए तगड़े वकीलों का एक पैनल बना दिया जाए और वो पैनल तश्कील दे के फिर सारी बातें की जाएँगी, ताकि मुल्क भर में जो केसेज़ हैं उनको देखा जाए। ठीक है, ये खबरें चल रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।